नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआरटी एकेडमी में। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाल दी हैं, आप जाकर देखिएगा। पहले इंट्रो वीडियो, दूसरा वीडियो मिलेगा आपको मेरा एक परसेंटेज का दूसरा वीडियो है। मेरा ये थर्ड वीडियो आ रहा है आपके पास, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उस तरीके से भी करवाऊंगा, और मैं आपको आने वाले समय में जो भी एग्जामिनेशन आने वाले 2025 में सबके लिए ये क्लास जो रहेगी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बेसिक से एडवांस करवा रहा हूं, सभी क्वेश्चन को टाइप वाइज करवा रहा हूं। ये टाइप थर्ड होंगे क्वेश्चन बनने वाले, तो आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, SSCD में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिएगा, लिखा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 से 1/7 बन जाती है, संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और सीधे सीधे मैं अब इंट्रो देखे हुए नहीं मैं कुछ करने वाला हूं, सीधा आपको क्वेश्चन करवाऊंगा डायरेक्टली, कोई भी आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो चलते हैं, आओ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यह क्या है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, संख्या ज्ञात करें। देखो भाइयों साथियों, मैंने पहले आपको बताया था कि आप संख्या किस चीज को मानते हो और संख्या को ऊपर वाला नंबर किस चीज को मानते हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप देखिएगा, 157 सही 1/7, मैं लिखूं 157 सही 1/7 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है कितना, 11/7। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप परसेंटेज याद कर लो, नहीं तो आपको मैंने निकालना बता दिया कि कैसे आप परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हो। तो वो बताने वाली बात है, अब नहीं रही। आप पहला मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको वहां देखने के लिए ये सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, 157 से 1/7 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11/7, यानी कि 11/7। अब उसने क्या कहा है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, बेटा भाई साथियों से बताओ 64 जोड़ने पर कह रहा है किसी संख्या में। मैंने क्या कहा था, संख्या कौन सी मानोगे, तो कहा संख्या सर नीचे वाली मानेंगे। ये संख्या क्या कहूँ सर, संख्या में नीचे वाले मानूंगा संख्या, ये संख्या हो गई। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने आप का 157 सही 1/7 बन जाता है। 157 सही 1/7 इसकी वैल्यू क्या है, तो कहूँ सर इसकी वैल्यू जो है ना वो रही 157 सही 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, वो ऊपर वाला नंबर है। ये इसका जो मान है बेटा वो 11 है। तो उसे वही कह रहा था, वो समझने का प्रयास करना, समझ में आ जाएगा। कह रहा किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 से 1/7 बन जाती है। यानी कि उसने कहा किसी संख्या में, कौन सी संख्या में, इनके साथ में क्या जोड़ूं जो 157 से 1/7 बन जाती है। तो क्या जोड़ू, तो देखो 157 से 1/7 का मतलब क्या, 11 बन जाता है। इनके साथ में क्या जोड़ू मैं बेटा जो 11 बन जाए, तो कहू सर साथ में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, कहू सर साथ में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, कहू सर 4 जोड़ना पड़ेगा। कितना, 4 ऐड करना पड़ेगा। क्या जोड़ू, तो उसमें कहा है संख्या में क्या जोड़ू, संख्या में क्या जोड़ू, 157 से 1/7 बन जाए। तो बेटा 7 संख्या है, उसमें क्या जोड़ू जो इतना बन जाए 11, तो कहू सर 4 जोड़ू। ठीक है ना, मैंने 4 जोड़ी। लेकिन यहाँ क्या कह रहा, वास्तव में क्या कह रहा, वास्तविक संख्या क्या है, यदि संख्या में 64 जोड़ने पर, ये भी जोड़ने पर वो भी जोड़ने पर एक दूसरे की वैल्यू कैसे है, इक्वल में है, तो एक दूसरे के बराबर में है 64। मुझे बताओ 4 64 से कितना गुना ज्यादा है, कहो सर मेरा 16 गुना ज्यादा है। करके देख लो, 4 एकम 4, एक बचे 2 बच्चे आएंगे, 4 छंगे 24, यानी 16 गुना ज्यादा है। एक का मान निकालोगे तो 16 निकल के आ जाएगा। और संख्या पूछी है, लास्ट में क्या कहा है, संख्या ज्ञात करें। देखो पहले क्या करा है, संख्या ज्ञात करें। तो संख्या क्या मानी थी अपने, तो कहा उस संख्या मैंने 7 मानी थी, ठीक है ना, तो 7 मानी थी। ओके, तो संख्या का इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 16 7 112, और 112 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको ऑप्शन में भी देख लेता हूं कि ये सर उत्तर मिलेगा आपको, बिल्कुल यही उत्तर है आपका, ऑप्शन में भी मिल रहा है। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं ये पहला मेरा क्वेश्चन था। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बस मैं वैल्यू चेंज करूंगा और कुछ नहीं, सेम लैंग्वेज रहेगी, सेम बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले चलिए, मैंने साथियों इसको हटा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बस वैल्यू चेंज करूंगा, सेम क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, आप समझने का प्रयास जरूर करें। ये यहाँ पे कह रहा है कि 930 जोड़ा जाए, यहाँ पे कहा है इसलिए 930 जोड़ा जाए, और यहाँ पे कह दिया है भाइयों कितना कहा है,
444 सही 444 सही 4/9 ऐसा कह रहा है। 444 सही और कितना दे रखा है परसेंटेज 4/9, सॉरी 4/9% ऐसा दे रखा है, ठीक है ना। ओके चलिए, और कुछ है? और कुछ नहीं पूछे, बस संख्या पूछी है, कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखो किसी संख्या में 930 जोड़ने पर संख्या अपने आप का कितना हो जाता है 444 सही 4/9 बन जाती है। संख्या ज्ञात करें, ऐसा सीधी सवाल आए हुए क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले ऐसे सवालों में मैंने बताया था पहले परसेंटेज लिखो, परसेंटेज 444 सही 4/9 परसेंटेज है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताना आपको, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपको बतानी है। देखो फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का मैंने तरीका बताया था, किस तरीके से निकालते हो। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसमें से जोड़ दोगे और ये अपॉन में लिख के नीचे 100 आएगा, आपस में कट जाते हैं डिवाइड हो जाएगा तो परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन निकल आएगी, ठीक है ना। और मुझे तो ध्यान है इसकी कितनी होती है बेटा, ये 40/9 होती है, जैसा कि मैं जान पा रहा हूं, ठीक है 40/9 होती है, मुझे पता है। चलिए अब क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 444 से 4/9 बन जाती है। बेटा संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि 444 सही 4/9 बन जाए। वैसे 444 सही 4/9 का मान क्या है, तो 444 सही 4/9 का मान जो है ना सर वो कितना है, ओनली 40 है। कितना है 40 है। तो वही कह रहा है बेटा यदि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 444 सही यानी कि 444 मतलब यानी कि 40 हो जाए, 40 बन जाती है। क्या जोड़ू, संख्या कौन थी नीचे वाली, तो इस संख्या में मैं ऐसा क्या जोड़ू जो मेरा 40 बन जाए, यानी कि 9 में मैं क्या जोड़ दूं बेटा जो मेरा 40 बन जाए। तो सीधा सीधा बात सर आप इस 9 में 31 जोड़ दो तो मेरा 40 बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है 31 नहीं जोड़ना है, वास्तविक रूप में कितना जोड़ना है आपको 930 जोड़ना है बेटा। तो 31 का जो मान होगा ना वो 930 होगा। एक का मान कितना होगा 31 से 930 कितना गुना ज्यादा है, कहूँ सर ये 30 गुना ज्यादा है। 31 3 93, जीरो का जीरो कर दोगे, ठीक है ना। पूछ रखा है आपसे संख्या ज्ञात करें, संख्या आपने क्या माना था, वास्तविक संख्या मानी था आपने 9, तो बेटा 30 का गुणा इस संख्या यानी कि 9 के साथ कर दोगे ना तो कितना होगा 9 3 27 और एक जीरो का जीरो, तो 970 इज द करेक्ट आंसर। ओके जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सेकंड भी क्वेश्चन कराया आपको अच्छे से आई होप समझ में आ रहा होगा। आप समझने का प्रयास जरूर करना, जैसे मेरी पूरी क्षमता होती है मैं उस तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप देखिए मैंने सेकंड क्वेश्चन करवाया है परीक्षा के लिए और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस मैं आपको ये कह रहा हूं आप लैंग्वेज को बार बार पढ़िए और समझिए कि लैंग्वेज आपसे यानी कि भाषा आपसे क्या कहना चाहती है। एक बार भाषा को समझ गए तो आप कैसे भी क्वेश्चन को बना लोगे, भाषा नहीं समझे तो आप क्वेश्चन को समझने बनाने बहुत बड़ा आपको समस्या देखने को मिल सकती है। तो पहले आप लैंग्वेज को बार बार पढ़िएगा, क्या कहना चाहता है, किसमें क्या जोड़ना है, किसमें घटाना है, डिपेंड करता आप पे आप कैसे उसको समझ पाते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता दूं कि आप अब देखिएगा मैं दूसरा क्वेश्चन करवाने वाला तीसरा वाला थर्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप नोट कर लीजिए, मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिए तो आपको समय ज्यादा व्यस्त बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं क्या करवाना आपको, ठीक है। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवा रखा था कल, आज मैं इस करवा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 600 का 126 कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूं, अब आपको बता दिया इस टाइप के दो क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन तो आप कर पाएंगे, 1 2 ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो इस पे एक्सरसाइज के लिए मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा अपने ग्रुप पे, ठीक है। चलिए हटा देता हूं इसको, इसकी एक्सरसाइज के लिए मैं पीडीएफ डाल दूंगा अपने ग्रुप पर, जो कि आप जाके वहां से लगा सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंत में ग्रुप भी बता दूंगा, मैं आपको ग्रुप बताऊंगा, उस पर आप डाल दें तो आप जुड़ सकते हो वहां से, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूट्यूब के, आप वहां से ले सकते हो, ठीक है मेरा चैनल। चलिए क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है 600 का 126 कितना प्रतिशत है, यानी कि 600 का 126 कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए निकालने का पूरा प्रयास करेंगे अपन, ठीक है। 600 का क्या है, 600 का 126 कितना प्रतिशत है। देखो मैंने बेसिक से बताया था कल ये क्वेश्चन,
मैंने क्वेश्चन बेटा बेसिक से बता दिया था, ऐसे क्वेश्चन ये बेसिक वाले क्वेश्चन है ओनली। अभी डरना मत, घबराना मत, मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेके चलूंगा। अभी तो स्टार्ट हुई कहानी, कहां से कहां परसेंटेज के 25-26 वीडियो बनते हैं आपको बता दूं, ठीक है ना। लेकिन मैं अनलिमिटेड चलाऊंगा, बहुत कम ही चलाऊंगा, लेकिन सब कुछ कंटेंट पूरा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए 600 का 126 कितना प्रतिशत है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। निकाल सकते हो आप, मेरे से पहले भी निकाल सकते हो मानता हूं, लेकिन जैसे मैं बताऊं वैसे निकालने का प्रयास भी कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे अच्छी बात है, नहीं कर लोगे तो भी अच्छी बात हो, ठीक है। 600 का 126 कितना प्रतिशत, चाहे तो इसको डिवाइड कर लो, आपस में डिवाइड कर लोगे तो भी आपका एक काम बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे करोगे, ऐसे मैं बोलूं तो 600 का कितना प्रतिशत है, वैसे मैं बोलूं सीधे सीधे डायरेक्ट इसको पहले छोटा कर लेते हैं, ये बड़े बड़े हैं दोनों से काट लीजिए। किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 6 से हो रहा है डिवाइड, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैं 6 से डिवाइड कर लेता हूं, 6 बन जा 6 का, और 6 2 जा 12 और 6 बन जा 6, मतलब 121 हो गया, सरल हो गया थोड़ा, है ना। अब मैंने बताया था एक चीज तुम्हें, मैं लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन को, नहीं आप कहोगे सर यहाँ छोड़ दिया आपने, ठीक है ना। कितना परसेंटेज है मैंने छोटा कर दिया, ठीक है ना। डिवाइड करके दोनों, देखो एक ही नंबर से दोनों डिवाइड होना चाहिए तो रेशियो बन जाता है आपस में, ठीक है। एक जैसे तो आपको उसको इक्वली मान सकते हैं, मतलब आपस में एक जैसे हो जाते हैं वो। चलिए सॉरी, 100 का आप देखो कितना साल हो गया, 100 का 21 कितना प्रतिशत है मेरे प्यारे साथियों, ये बताइए। मैंने कल बताया था एक वीडियो में, कल मैंने सेकंड वीडियो अपने बताया था, जिसका जिसकी का की जिसके साथ आता है वो हमेशा कहां आता है, नीचे आता है। मैंने आपके बात बताई थी और आज भी बता रहा हूं इस वीडियो में आके कि 100 का 21 कितना प्रतिशत है। तो 100 का किसका, 100 का जिसका हो ना, जिसके साथ का संबंध बता रहा हो ना, उसको हमेशा नीचे रखना है। और किसका 21 का पूछा है ना, तो 100 का 21 कितना पता, 21 कितना परसेंटेज है, कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं भाइयों, बिल्कुल करते हैं, देख लेना आप, मैंने पहले वीडियो बता रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे तो 21 परसेंटेज, आपका जो उत्तर आया ना वो कितना आया, 21 प्रतिशत आया आंसर, ठीक है ना। 21 प्रतिशत आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए मैं क्या करवाता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि 1756 से 1728 कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। 1756 से 1728 कितने प्रतिशत कम है, इसको हटा देता हूं। क्या रहा साथियों सुनिए, 1700 सॉरी मैं माफी चाहूंगा, भूल गया कितना दे रखा है यहाँ पे, 3456 आगे 3456 से 1728 से 1728 कितना कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, यानी कितना प्रतिशत कम है बताना आपको, कौन सा कितना कम है ये बताना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोलूं कि ये तुम्हारा दे रखा है इसके इक्वल है, मतलब सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने के बाद क्या होता है कि किसी भी नंबर का परसेंटेज का रेशियो निकाल लेते हो तो उससे क्या होता है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाएगा तो आपको कैलकुलेशन भी छोटा हो जाएगा। मैं बोलूं क्या 1728 से ये 2 गुना ज्यादा है, बिल्कुल 2 गुना ज्यादा है, तो मैं ऐसा कहता हूं इससे आधा आधा कर ले, दोनों को एक दूसरे नंबर से डिवाइड कर लीजिए। मैं बोलूं 1728 बन जाए 1728, और 1728 से कम 1728, 1728 दूनी 3456 होता है। मैंने सीधा इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि दो रेशियो में कट गया, एक रेशियो में कट गया, दोनों को सेम नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया है। मैंने कहा कि 2 से, आप देखो 2 से 1 कितना प्रतिशत कम है, किससे, किसका, किसकी, जो भी ये आता है उससे हमेशा कहां लिखते हो, नीचे लिखते हो। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको नीचे लिखूंगा। और पूछा क्या है 2, यानी कि 2 से 1 कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा 2 से 1 कितने प्रतिशत कम है, वैसे 1 कम है, कितना कम है, 1 कम है। देखो पहले 1 ही तो कम हो रहा है, क्या कहूं सर 1 कम है। अब कहूं किससे कम है, तो कहूं सर 2 से 1 की कमी है। कैसे, 2 से 1 कितना परसेंट कम है, तो 2 से 1 ही तो कम है, देखो 1 कम है ना, 2 और 1 का अंतर 1 ही तो है, किससे, 2 से 1 कम है। तो 100 से कितना होगा, 100% परसेंटेज की बोली है उसने, तो काट लो, 2 पंचे 10 होता बेटा, और 0 का 0, 50 से कम 50, यानी 50% तुम्हारा जो होगा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना।
ले आप देख लीजिए क्वेश्चन को, इस तरीके से कर पाएंगे। देखो मेरा समझाने में आपको मान रहा हूं 15-20 सेकंड लग रहे होंगे, लेकिन आप विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। और कैलकुलेशन कब अच्छी होती है, जब आप लगातार किसी चीज पर एक्सरसाइज करते हैं लगातार, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत शानदार हो सकती है। चलिए मैं आपको बता दूं, अगले क्वेश्चन पे भी आते हैं, लगातार क्वेश्चन करवाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि 150 400 से कितना परसेंट कम है। बिल्कुल सेम आप करिएगा, मैं आपको दे रहा हूं 150 400 से, मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसा ही सेम। आप पेन कॉपी रेडी रखें और अपना करने का प्रयास करें, और आप कर लेंगे, मुझे पता है। चलो कह रहा है कि 150 400 से कितना परसेंट कम है। 150, ठीक है ना, 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। बेटा कम शब्द पे ध्यान देना, कम शब्द पे मोस्टली ध्यान देना सभी लोग बच्चे, ठीक है ना। क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है बेटा 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। बस चीजों को वो पकड़ा करो जो पूछा गया है, बात खत्म। कितना कम है परसेंटेज पूछा गया, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ठीक है। बस समझने का प्रयास करना है तुम्हें बस। चलिए 150 400 से कितना प्रतिशत कम है, कौन कम है। सब 150 400 से कितना कम है देख लो पहले, चाहे तो इसको डिवाइड करके भी मैं बता दूं, नहीं डिवाइड करना तो डायरेक्टली रेशियो दे रखे तो काट सकते हो 0 से भी, नहीं तो आप काट रहे हो ऐसे ही रहने दो उसको मेरे हिसाब से। 150 400 से कितना कम है, करो 150 400 सर माइनस करो, तो 400 से 150 कितना कम है चेक कर लेते हैं, बेसिक से चेक कर लेते हैं ये लोग। कितना कम है, 0 से 0, और 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा बेटा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 250 कम है। तो क्या कहोगे सर, 250 कम है, सॉरी 250 कम है। 150 400 से कितना कम है, तो 250 कम है। किससे कम है, 400 से कम है। कहो सर 400 से जिससे जिसका जिसकी जिसके साथ से का की लगे वो नीचे आते हैं, तो 150 400 से कितना कम है, तो कहोगे सर 250 कम है। 250 को जितना कम ऊपर लिखोगे। क्या पूछा गया है, परसेंटेज पूछा है ना आपसे, कह रहा कितना परसेंट कम है, तो परसेंटेज का 100 का मल्टीप्लाई करो, और 100 का 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। ये कट रहा है, आप काट सकते हो, क्या काटोगे, 4 छंगे 24, 6 बार कट रहा बेटा, 4 छंगे 24, एक बचेगा यहाँ पे, एक ले लिया, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब कितना बचा बोलो, 2 बचेगा, 2 पर ले लो, नीचे 4 बच जाएंगे। ओके चलिए, क्या आपस में ये भी कर रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 62 सही 1/2 परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आएगा इसका, फ्रैक्शन में मान आएगा 62 सही 1/2 परसेंटेज का मान है। आप देख पा रहे हो मैंने निकाले, विदिन सेकंड में निकाल रहा हूं, कोई समय नहीं लगा, 15 से 20 सेकंड कोई समय नहीं होता है। एक तरीके से आप करोगे तो 5-7-10 सेकंड में उड़ा दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन करवाते हैं आपको। चलिए साथियों, पूछा है 990 ऑफ, ठीक है मैं लिख लेता हूं, एक काम करिएगा, नहीं तो मैं बार बार नीचे झुकूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी और मुझे भी होगी बार बार, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा के बुक से लिख लेता हूँ सीधा, ठीक है। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन में कोई ओल्डेस्ट क्वेश्चन नहीं है, सब अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप ये मत कहना सर सरल करवा, सरल कुछ नहीं होता, सब कुछ कंटेंट वही है, मैथ वही होता है, बस वैल्यू चेंज होती है वही हो, ठीक है साथियों। क्वेश्चन है 990, 990 आपको सरल दिख रहा होगा, लिखने दो, मैं तो अपना हिसाब से ही करवाऊंगा साथियों, ठीक है ना। मैं पहले बेसिक करवाऊंगा, उसके बाद ही चलूंगा एडवांस पे। बहुत लोग आए होंगे और कहेंगे सर ऐसा सरल करवा रहे हैं, तो कुछ सरल और कठिन नहीं होता है, सब कुछ बेसिक से ही सीखना पड़ता है, ठीक है ना। नहीं आप कहो सर ये क्या करवा रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है आप कर लोगे, बच्चे कर लेते हैं छोटे छोटे मेरे यहाँ क्वेश्चन। आइए 990 परसेंटेज, परसेंटेज माफी चाहूंगा, यहाँ परसेंटेज नहीं होना चाहिए, लेकिन बुक में दे रखा शायद ये गलत हो सकता है, मुझे पता है। और 9 सही 1/11, और भी क्वेश्चन है प्लस, ठीक है ना। 500 ऑफ 25 परसेंटेज कैसे लिखूंगी इधर, इधर लिख देता हूँ 500 ऑफ
25% एक्स का मान पूछा है, ठीक है, एक्स का मान पूछा है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे रखी डायरेक्टली हिट करके, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मिस्टेक्स है। अभी करवाने का प्रयास करते हैं, अगर इसका आंसर मिलता है, लेकिन हटो बेटा इधर हो जाओ। चलिए मैं क्या करवाता हूँ, इस क्वेश्चन को करवाने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने कहा है 990, मैंने ऐसा कहा है कि 990 ऑफ एक 9 सही 1/11% और 500 ऑफ, यानी 500 ऑफ 25% और 990 ऑफ 9 से 1/11 प्लस 500। देखो मैं करवाने का प्रयास करता हूँ, अपने तरीके से करवाता हूँ, ठीक है। जो तरीका है उससे इसमें बोर्ड मास हो सकता है, क्या लगता है इसमें बोर्ड मास, यानी कि बोर्ड मास भी और बिल्कुल बार बोर्ड मास का यूज होगा इसमें, उसी हिसाब से क्वेश्चन करवाएंगे हम, ठीक है। चलिए देखो सभी को पता होना चाहिए, बोर्ड मास पढ़ा हुआ बचपन में, तो ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है, ऑफ एक्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये पहले आता है मल्टीप्लाई। चलिए मैं 990 लिखता हूँ, 990 और गुणा ऑफ का मतलब, और 9 11 नंबर 99 11 नंबर 99 100 100/11 और 100 नीचे आएंगे तो 11 1/11 इसका परसेंट होता है 1/11। आप निकाल के देख लेना, आपको पहले वीडियो में पता चल जाएगा, आपको पहले वीडियो में देखना, परसेंटेज निकालना, बार बार नहीं बताएंगे साथियों। चलिए 500 मल्टीप्लाई लगा दिया, इसके 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/4। मैं सीधा सीधा ऐसा करूं, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख दूं तो 25/100, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख देता तो आसान बन जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए अब बराबर लगा तो बराबर लगा दिया, 990 लिखो, लिख दिया बेटा। चलिए 11 नंबर 99 100, यानी देखो 11 नंबर 99 100, यहाँ परसेंटेज लगा होगा, 100% को है, यहाँ परसेंटेज लगाओ, हटा दिया आई थिंक, है ना, मैं लगा नहीं पाया हूँ। चलिए तो क्या हो जाएगा 1/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, प्लस लगाओ 500 गुणा लगाओ इसका 25% को 25/100 बराबर में x होगा, ठीक है ना, बराबर में क्या होगा x होगा। ओके चलिए मेरे हिसाब से बराबर में x नहीं होगा, ये क्वेश्चन मुझे लगता है गलत दे रखा है। बराबर में x तो जब बराबर में x तो जब निकल के आता है, यहाँ तो या प्लस होगा या माइनस होगा, मेरे हिसाब से यहाँ प्लस लगा देता हूँ साथियों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है बुक में गलत हो, बट मैं कह रहा हूँ इक्वल दोनों नहीं हो सकते, एक इक्वल मानेंगे हम, ये वाला इसका ही तो x का ही तो मान पूछा है उसने बस खाली, ठीक है, तो एक ही बार मैंने मान लिया, ठीक है, सब जगह नहीं मानेंगे, यहाँ प्लस कर लेते हैं। चलिए इससे काटो 11 नंबर 99 9 1 0 हो जाएगा, तो 9 0 90 90 कम 90 प्लस 2 0 से 2 0 काटोगे 25 पंचे 125 होते हैं साथियों, देखिएगा प्लस। मैं बिल्कुल तरीके से करवाऊंगा, बिल्कुल धीमे करवाऊंगा, भागने की जरूरत नहीं है, शांति से आप सीखिए बस। 11 99 होता है, 0 का 0 और 90 90 बन जाए 90 की 1 बन जाए, सॉरी 90 कम 90 हो जाएगा, सीधी बात बोलूं तो। आगे बढ़ते हैं, 2 0 से 2 0 का 25 पंचे 125 होते हैं, चलिए मैं नहीं करवाया, बराबर में x हो जाएगा, ठीक है। 125 और 125 250 होते हैं, और 250 में अगर ये जोड़ो 350 250 और ऐसे जोड़ लो 250 और 180, अब बेसिक से जोड़िए तो और बेटर रहेगा है, इससे अभी अभी आप बेसिक कैलकुलेशन सीख रहे हैं तो आप ऐसे लिख के जोड़ेंगे, और वैसे माइंड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप चाहो तो, ठीक है ना। कितना आ गया बेटा 430 आ गया, अब जोड़ोगे तो कहोगे सर ये कितना है, ये 250 और 430, तो 430 इक्वल एक्स, एक्स का मान पूछा था तो मैंने 430 मान लिया। देखो साथियों ये बुक में थोड़ा गलत दे रखा था, तो मैंने कुछ अपने तरफ से करेक्शन करके सही किया क्वेश्चन को, है ना, बुक से नहीं दिया है मैंने, ये मान लो मेरा तरीका ही है, मेरा खुद का क्वेश्चन मान लियो, अब बुक से मैंने हटा दिया है, मैंने बहुत बदलाव किया है, प्लस था यहाँ परसेंट पता नहीं उल्टा सुधा दे रखा था, मतलब मिला के उसमें गड़बड़ था, ठीक मैंने सही किया है इसको, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत शानदार तरीके से मैंने बनाया था, और आपका ये क्वेश्चन भी आया है परीक्षा में, ऐसा नहीं है नहीं आया हुआ है, कुछ पूछते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पे, 2-4 क्वेश्चन वो करवाते हैं आपको लैंग्वेज वाले जो परीक्षा में आए हुए हैं, और आते हैं पूछते भी वो लोग, एनटीपीसी वगैरह में आए थे पिछली जो परीक्षा हुई थी उसमें, और एसएससी जीडी में भी आए वो क्वेश्चन, और तुम्हारे एमटीएस में भी आते हैं, ठीक है। चलिए आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको रफ कर दूं, आप नोट कर लो एक बार, नहीं तो मैं रफ कर देता हूँ। खैर ऐसे क्वेश्चन तो आप बचपन से ही पढ़ के आए हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक कैलकुलेशन है, आपको मैं बता दूं। चलिए क्वेश्चन है बेटा, सुनिएगा, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 30% तथा 40% कम है। देखो क्या कहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, क्वेश्चन कह रहा दो संख्याएं
दो संख्याएं, क्या कह रहा है, दो संख्याएं किसी, लिखते चलिएगा, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी, सॉरी, किसी तीसरी संख्या, किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से 30%, क्या कहोगे, यहां लिख देता हूं, 30%, 30% तथा 40% कम है, तथा 40% कम है, कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या, तो पहली संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी, सॉरी माफी चाहूंगा, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए, मैंने ये क्वेश्चन लिया, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन से, एमटीएस में आया था ये पहले ना। चलिए 2021-20 का क्वेश्चन है शायद, मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन मैंने देखा था ये क्वेश्चन, ठीक है, अभी इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैंने देखा था ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मैंने भी इसको लगाए हुए क्वेश्चन है। चलिए क्या लिखा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले आपको तीसरी संख्या पता होना चाहिए, तब आप दूसरी और जो दूसरी और पहली संख्या को कम कर सकते हो किसी तीसरी संख्या से। आपको एक संख्या लेट करनी पड़ेगी जब आप पहली और दूसरी संख्या को उस संख्या से कम कर सकते हो। उसने कहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, तो तीसरे, मैं तीन संख्या लिखता हूं, 1 2 और 3, मैंने तीन संख्या ली, 1 2 3 ली, तो उसने कहा दो संख्या किसी तीसरी संख्या से। बेटा तीसरी संख्या क्या हो सकती है, तो मेरे हिसाब से हमेशा क्या मानोगे आप, ऐसे क्वेश्चनों के लिए 100। अब सुनिए कितना आसान हो जाएगा, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% कम है, तो पहला संख्या 30%, पहले के लिए पहले जो पहला नंबर आता है ना वो पहले के लिए होता है। तो क्या कह रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, पहली वाली 30% कम है, किससे, 100 से 30% कम, बेटा कहोगे 70 है, ओके क्लियर है। चलिए तथा 40% कम है, तो दूसरी कितनी होगी, 40% कम, 100 से कितना है, 40% कम, मतलब 60 हो जाएगी, है ना। चलिए अब ये दोनों संख्या निकाल दी मैंने, कौन सी निकाल दी, मैंने तीन संख्या निकाल दी, ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी, इनकी परसेंटेज में बेटा सारी की सारी परसेंटेज में दे रखी है, ठीक है ना, प्रतिशत में दे रखी है, वही प्रतिशत में कह रहा है। आगे कह रहा है कि दो, अब देख पूछा गया, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसके साथ का के लग जाए वो नीचे लिखते हैं, तो क्या कहा, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कौन सी है, 60, तो 60 का, मैं देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर सकता हूं इन दोनों से, क्योंकि ये रेशियो में दे रखा है, मैं 0 से 0 भी हटा सकता हूं लेकिन अभी नहीं कर रहा मुझे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है वो, दूसरी संख्या का, जिसका का है, जिससे का है, जिसका का है, तो उसको नीचे लिखते हैं, क्या, इसको नीचे लिखेंगे, ओके, दूसरी संख्या का। पहली संख्या कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या क्या थी, 70, ये कितना प्रतिशत है, ये पूछा है उसने। चलिए अब परसेंटेज पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि परसेंटेज मैंने पहले ही काट दिया था आपको, मैं बताऊं परसेंटेज पूछा उसने, मैं क्या करता हूं, 0 से 0 काट देता हूं, ओके, जैसा आपके समझ में आ रहा है, 0 से 0 कट गया। अब 7 का मैं 100 के साथ गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 700 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, काटो, 6 कम 6, मैं पहली बार काटूंगा, 6 कम 6 कट गया, कितना बचा, 1 बच गया, 6 कम 6 कितना बच गया भाइयों साथियों, 4 बच गया, 6 36 कितना बच गया, 4 बच गया, नीचे 6 बच गया, ओके। चलिए अब इनको क्या करेंगे आप, सही से लिख लेंगे और कट रहे,
2 दूनी 4, 2 तिया 6। आपका जो उत्तर आया वो 116 सही 2/3% उत्तर आया। आपका क्या आया साथियों? 116 सही 2/3 उत्तर, 2/3% उत्तर आ गया इसका आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं ऑप्शन में भी देख लेता हूं, 116 सही 2/3% का आंसर है ऑप्शन में भी। तो ये क्वेश्चन मैंने मात्र मेरा एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप मेरा उत्तर आ गया, आंसर आ गया। यानी कि ऐसे क्वेश्चन दिखने में डरावने होंगे, बड़े होंगे, लैंग्वेज बड़ी होगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है ना। तो मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकंडों में कर पाओगे। कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सोचते रहोगे लैंग्वेज देखते देखते, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट बनता है और ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा परीक्षा के लिए, और ऐसे आते भी क्वेश्चन है। मैं इस पे अगला क्वेश्चन करवाता हूं, और देखिए अगला क्वेश्चन आप किस तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। चलिए मैं एक काम करता हूं, इसमें कुछ करेक्शन कर देता हूं, इसमें मैं हटा देता हूं, आप करके देखिएगा, आपको आया क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे हटाया, मैंने लिखा यहाँ पे 50% और यहाँ पे लिख दिया 30%। ओके ठीक, और मैंने सेम यही क्वेश्चन रखा, मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, आप ले लिया होगा, नहीं वीडियो को पॉज करके ले लिया करो, ठीक है। चलिए या बाद में भी नोट बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता समय आपके पास कितना है। ठीक है, चलिए मैंने वही क्वेश्चन लिया और वही क्वेश्चन आपको सेम दिख रहा होगा, बस मैंने वैल्यू चेंज की है, वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करो, आप करके देखो, वही कंसेप्ट है, सेम करेगा आप। मैं हट जाता हूं, आप 5, मैं आपको 2 1 मतलब ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, मान लो आपको 25 सेकंड दे दिया मैंने। ठीक है, 25 सेकंड में करके दिखाओ फटाफट जल्दी से। चलिए और आपने कर लिया तो मैं करवाता हूं। ठीक है, चलिए हो गया होगा। दो संख्या किसी तीस संख्या का, मैं आपको समझा दिया, दो संख्या किसी तीस संख्या से 50% और 30% कम है। अब की बार 50 और 30 कम है तो 3 संख्या मानो, कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा, 3 संख्या। 30 संख्या क्या मानोगे? जब दो संख्या को कम करोगे उससे, तो क्या कहोगे? 30 संख्या सर हम 100 मान लेंगे। ठीक है, मान लो बिल्कुल मानोगे। तो क्या है, तो पहली जो संख्या बेटा ये रही, दूसरी संख्या ये रही, तो पहली संख्या तीसरे से कितनी कम है? कहोगे सर 50 कम है। 100 से 50 कम बेटा, तो 50% होगा। ओके, परसेंट में थी, माफी चाहूंगा। और दूसरी संख्या कितनी कम है? तो कहोगे सर 30 कम है। किससे? 100 से 30 कम बेटा, 70 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए मान लो परसेंटेज से परसेंटेज तीनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक तरीके रेशियो में हो जाएगा वैल्यू। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या तथा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो दूसरी संख्या का, किसका? दूसरी संख्या का। तो जिसका, जिसके, जिससे एक आ रहा है वो नीचे रखो, तो दूसरी संख्या का आ गया ना, का, जिसके साथ का लगा है, तो दूसरी संख्या का रखो, नीचे रखो, दूसरी संख्या को नीचे रखो। और पहली संख्या से कंपेयर क्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कहां रखोगे? ऊपर। किसका पूछा है? पहली संख्या का, इसको ऊपर रखोगे, नीचे 100 करोगे। 2 जीरो माफी चाहेंगे, 2 जीरो से नहीं, 1 जीरो से 1 जीरो से कैंसिल कर दूंगा, और 5 का अपन 100 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 500 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 500 आ जाएगा। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 5 का 100 में करोगे तो 500 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 7 से इसको डिवाइड कर लो, 7 7 49 होता है, 7 7 49 होता है। एक बच जाएगा यहाँ पे, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा। तो 71 सही 3/7% मेरा आंसर है। क्या है? 71 सही 3/7% मेरा क्या है? उत्तर है। 71 सही 3/7 आपको मेरा उत्तर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ऐसे ही कोई क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा उसमें। ठीक है ना। चलिए मैं अब मैं क्या कर रहा हूं, चलिए साथियों, तो मैं करवा रहा हूं आपको अगला क्वेश्चन। देखिए ठीक है, इसके बाद अब मैं हटा देता हूं इस क्वेश्चन को, रब कर देता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक ही जैसा क्वेश्चन से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए मैं आपको बता दूं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, जल्दी से जल्दी करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% बराबर है। दो संख्याओं में से क्या कह रहा है? दो संख्याओं में से
बड़ी संख्या का, मैं लिख लेता हूं, दो संख्याओं में से दो संख्याओं में से बड़ी संख्या बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या के 60% बराबर है, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। ओके, यदि संख्याओं का योग 150 है, यदि संख्याओं का योग 150 है, 150 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या है? चलिए, क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ा लिखने में बड़ा हो जाता है, बाकी बहुत सिंपल है। चलिए, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या के 60% बराबर है। यानी कि दोनों संख्या है, छोटी और बड़ी संख्या दोनों आपस में कैसी है? बराबर है, इक्वल है, ऐसा वो कह रहा है। तो उसने कहा है दोनों संख्या को जो योग है, जोड़, दोनों संख्या को निकाल लोगे आप, उन दोनों को ऐड कर लोगे ना, तो उनका ऐड जो है ना, क्या है? उनका ऐड 150 है, तो बड़ी संख्या आपको निकाल लेनी। इतना आसान क्वेश्चन है, आप कर पाओगे, हालांकि मैं करवा रहा हूं इसको। देखिएगा, देखिए, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या अपने मन से मान लो, क्या मैं जी से ग्रेटर देन मान लूं, तो ग्रेटर जी से जोड़ कर देता हूं बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या मैंने अपने मन से मान ली जी, ठीक है ना यार। कौन सा जी कहां से आया? जी मतलब एक मैंने कोई लेटर ले लिया, ठीक है ना, कोई वेरिएबल ले सकता हूं मैं। तो जी का माने गुणा, तो बड़ी संख्या का कितना? 40%, तो 40% लिखोगे, 40% बराबर। अब क्या करा? 40% हो गया। अब क्या कहा? छोटी संख्या कौन सी? मतलब स्मॉल, इनकी स्मॉल संख्या है ना, ये ग्रेटर हो गई, स्मॉल हो गई। तो छोटी संख्या क्या के माने गुणा, तो 60% हो गया, कि बराबर है। क्या दोनों बराबर कर दिए मैंने? इतनी ऊपर वाली लाइन खत्म कर दी मैंने एक ही स्टेप में, ये वाली लाइन खत्म। अब क्या रहा? ये अभी वाली लाइन खत्म करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब इनका सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करें दोनों को। तो क्या मैं परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर सकता हूँ? सामने इक्वल में इसलिए कर लूंगा। अगर नीचे जीरो ला दूं तो भी जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 100 से 100 ऐसे कर लो, नहीं तो आप जीरो से, नहीं तो आपको जीरो से करवाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, 100 से जो परसेंटेज हटाएगा नीचे कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है ना। बता देता हूँ एक स्टेप कम करके, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 आएगा, ठीक है। चलिए, 2 जीरो से, अब मैं 0 से 0 का 2 जीरो कैंसिल कर सकता हूँ, तभी तो मैंने परसेंटेज आपस में काट दिया था ना। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने बराबर में, ठीक है। मैं इस जीरो से इस जीरो को भी कैंसिल कर सकता हूँ, पता होना चाहिए, सामने डिवाइड में कट जाते हैं, जैसे ऊपर यानी ऊपर साइड के जो भी नंबर होते हैं आपस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, मैं जी का अगर 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 4g आएगा मेरा सामने। इसमें करेंगे 6x आएगा मेरा, क्या आएगा? 6ss। अब जी के सामने वाले क्या है? 6 है, तो जी के सामने वाला 6 है। अब देखो क्या आपस में डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल, ये भी डिवाइड होगा, माफी चाहूंगा तो इनको भी डिवाइड कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे चाहे तो। चलिए, एस का क्या है? चलिए, जी का मान क्या है? काउ सा जी का जो वैल्यू है ना, जी का मान वो 6 है। मतलब एस का मान कितना है? एस के सामने वाले इधर क्या है? 4, तो एस का जो मान है वो है 4, ठीक है ना। ये हो गया। अभी आपस में कट रहा है, कट रहा है, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ये मान लो जी का मान कितना है? काउ सा 3, मैं बोलूं एस का मान कितना है? तो काउ सा 2। तो उसने ये कहा है यदि संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग माने जोड़ होता है, तो दोनों संख्याओं का योग जो है ना वो 150 है। तो इन दोनों का योग कितना है? तो जोड़ लो, 3 और 2 कितना होता है? 5 है सर। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? अब सर 150 है। क्या एक दोनों संख्या का योग कह रहा है ना, तो कितना है? 150 दे रखा है। कर रहा है क्या 5 से? 5 3 15 होता है, तो 30 आ गया। 5 3 15, 0 का 0, 30 आ गया। अब उसने पूछा है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या क्या है इसमें से? ग्रेटर देन, यही तो है ग्रेटर देन। तो जी, बड़ी संख्या क्या है? जी कितना है? 3। तो 3 है, जी कितना है बेटा? 3 का होगा 3 है, तो 3 को गुणा किसमें कर दोगे? 30 का गुणा कर दोगे, ऐसे 30। तो जी इक्वल में, सॉरी, तो जी इक्वल में कितना आएगा? 3 दिया 9 और 0 का 0, कितना आएगा? 90 इज द करेक्ट आंसर। 90 इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा आप, 90 जो आपका उत्तर है ना। मैं आपको बता दूं, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या 40%,
मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वर्क के लिए, आप होमवर्क में क्वेश्चन वीडियो को यही खत्म करते हैं साथियों, क्योंकि थोड़ा काम और है वो करने के लिए। और यहाँ पे देता हूँ मैं आपको 50%, ठीक है। मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया आपको करने के लिए, ठीक है। ये देखा, यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या निकालनी, और आपको 150 दे रखा तो मैं आपको इसका सपोज मैं आपको दे दूं कितना, मैं आपको दे दूं 140। मैंने आपको 140 क्या दे दिया साथियों, ये क्वेश्चन दिया घर के लिए। आप एसडब्ल्यू में इस क्वेश्चन को मुझे करके दिखाएं, मैंने वैल्यू चेंज कर दी, आप जरूर करके लाएं। इससे क्या आपका मोटिवेशन बिल्ड होता है कि आप कैसे इस क्वेश्चन कर पाएंगे। पक्का करके दिखाएं मुझे, मैं इसका ऑप्शन भी आपको दे दूंगा, ठीक है ना। आपको ग्रेटर देन पूछ रहा है, मैं इसको आपको ऑप्शन दे देता हूँ दोनों का दोनों, ठीक है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ साथियों। कितना दे दूं ऑप्शन, सुनिएगा, ए बी सी डी। मैं ऑप्शन दे दूं पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4 ऑप्शन दिए आपको, करके दिखाएं, ठीक है ना। चलिए आप दिखाएं, क्वेश्चन करके दिखाएं। चलते हैं साथियों, इस वीडियो के साथ अंत करते हैं। अगला वीडियो आएगा आपका परसों, यानी कि आपको 3 तारीख को वीडियो देखने के मिलेगा, ठीक है। चलते हैं, चलिए।